हेलो, फिर से आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका राशि सर फिर से आपकी प्यारी बात लेके आना हुआ है जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो है विटामिन। ये जो होता है बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं और इसका यूज क्या है। तो जब इसको हम लेते हैं तो इससे हमारे अंदर क्या बदलाव होता है। तो सबसे पहली चीज, जो हम फूड मटेरियल खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलता है, लेकिन इस विटामिन को खाने से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। यानी ये आपके सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेता है, बस रिएक्शन को ये संतुलन करता है, बैलेंसिंग करता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर इसका क्या काम है। तो इसको लेने से आप रोग से बचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा नहीं बना रहा है, लेकिन रिएक्शन में जाकर ये क्या कर रहा है, उसको बैलेंसिंग कर रहा है। बैलेंसिंग करने के लिए विटामिन जरूरी होता है। अगर बैलेंस नहीं होगा आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। जैसे आप बोल सकते हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, रोतौंधी होता है, बहुत सारे डिजीज हैं। हम लोग मैरास्मस वगैरह सबकी बात करेंगे, बेरी बेरी हो जाता है, लेकिन सबको लोग वन बाय वन करके लेक्चर को अटेंड करेंगे। पहले देख लेते हैं विटामिन। समझ लिया हमने कि इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, पहली चीज ये क्लियर हो गया। ये कोई उपापचयन में भाग नहीं लेता है, यानी मेटाबॉलिज्म नहीं में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसकी खोज किसने किया था? तो सी फंक ने किया था। शब्द विटामिन को भी देने वाले व्यक्ति कौन है? सी फंक है। इसको कैजिमीर फंक भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में लिखा हुआ आता है, सी फंक लिखा रहता है, इसको ध्यान रखिए, इसलिए हमने कोड वर्ड में लिख दिया। शब्द विटामिन को भी वैसे भी इन्होंने दिया था। वो अलग बात है कि बहुत सारे वैज्ञानिक उनके साथ पक्षपात हुए, जैसे ल्यूनीन थे, सबसे पहले उन्होंने ही खोज किया था, भले उसकी किताबों में उसका जिक्र नहीं आता है। ये आपकी 19वीं सेंचुरी की बात है। 19वीं सेंचुरी के बाद इन्होंने ये 1912 के आसपास इन्होंने खोज किया था। ठीक है, तो किताबों में जो हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसीलिए एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विटामिन खोज किसने किया, तो हम किसका फंक, सी फंक का नाम रखेंगे, या शब्द विटामिन किसने दिया, तब भी सी फंक की बात करेंगे। ये तो नॉर्मली कुछ बेसिक नॉलेज हो गया। अब बात करते हैं विटामिन आखिर है क्या। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा ये ऐसी मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिससे हमको ऊर्जा तो नहीं मिलता है, लेकिन रोग से बचने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको कम मात्रा में हम लेते हैं, पहली चीज ये हो गया। ज्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। दूसरा, ये दो टाइप्स में बांट सकते हैं इसको। एक तो होता है फैट सोलुबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सोलुबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील, चर्बी में घुलनशील हो जाता है, और एक होता है पानी में घुलनशील। जो चर्बी में घुलनशील है, फैट सोलुबल होता है, वो ए, डी, ई और के कहते हैं। इसको छोड़कर जो बी और सी है वो क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, यानी वाटर सोलुबल विटामिन कह सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है, आपके शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो आप क्या कह सकते हैं? बी और सी। क्यों? पानी में घुलनशील है, तो जो पेशाब हमारे अंदर से निकलता है, यूरिन निकलता है, तो उसके सहारे कौन सा विटामिन निकलेगा? बी एंड सी बाहर निकल जाता है, इसलिए उसकी कमी हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में देखिएगा, इस सब एग्जाम में पूछता है आपसे, बायो का ये क्वेश्चन रहता है। तो हमने क्या कहा, आपके शरीर से पानी के द्वारा जो घुलनशील होता है वो कौन सा विटामिन है? बी और सी। तो यूरिन के थ्रू कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो क्या कहेंगे? बी और सी विटामिन बाहर निकल जाता है। ये हमने दो वेराइटी में इसको बांटा है। देखिए जैसे यहाँ पर, फिर इस पे एक और क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर लिखा है हमने फैट सोलुबल, वसा घुलनशील कौन है? ए, डी, ई एंड के कह दिया। पानी में घुलनशील कौन है? वाटर सोलुबल विटामिन कौन है? बी और सी कह सकते हैं। लेकिन बी जो होता है उसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। यानी अगर हम तुलना करते हैं दोनों में ज्यादा विटामिन कौन है, तो आप क्या कहिएगा? तुम देखिएगा ये तो बी सी है, उसको कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ज्यादा विटामिन कौन है? बी, ये वाला ग्रुप वाटर सोलुबल विटामिन है ज्यादा। क्यों? बी के अंदर बहुत सारा टाइप यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। कौन कौन सा है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, उसका 4 गैप होता है, विटामिन B5 है, 6 है, 7 है, 8 फिर मिसिंग है, 9 है, फिर 12 हो जाता है। इन सबको हम बी कॉम्प्लेक्स कह सकते थे। तो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करके आगे नॉलेज को बढ़ाएंगे अपने। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।